उम्मीद है सब सही से प्रिपरेशन में लगे होंगे। एग्ज़ाम कब होगा ये क्वेश्चन रहता है आपके माइंड में, बट अब इस क्वेश्चन का आंसर यही है कि इलेक्शन तक तो एग्ज़ाम नहीं होगा, देन कुछ पॉसिबिलिटी है कि उसके बाद कुछ एग्ज़ाम्स हों। ठीक है, और डीएसएसबी फिर अपना मंथली शेड्यूल निकालता ही है, तो उसी में पता लगेगा कि भाई किसका एग्ज़ाम पहले है। क्योंकि डीएसएसबी आपसे पूछ के तो आपका एग्ज़ाम नहीं लेगा कि भाई आपका एग्ज़ाम ले लिया नहीं ले। ठीक है, क्योंकि डीएसएसबी अनप्रिडिक्टेबल है। ठीक है, तो आप तैयारी करते रहो। तो देखते हैं आज का वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नंबर एनालॉजी के क्वेश्चन जो आजकल डीएसएसबी में आ रहे हैं, और सेम पैटर्न एसएससी में भी है इसी टाइप का, इसी क्वेश्चन का। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है ये कि भाई in the following number pairs the second number is obtained by applying certain mathematical operation to the first number. Which number should be replaced x and y that the pattern followed by the number on the side of is the same date on the right side of। ठीक है, तो देखो ये कह रहा है कि भाई हाँ, अब इसका कहने का मतलब कि x x रेशो 19 और उस दूसरी तरफ है 37 रेशो y। तो इसमें क्या जोड़े घटाएं कि सेम पैटर्न बन जाए। और क्वेश्चन में लिखा भी है कि भाई खाली आप इसमें जोड़ घटा गुणा भाग कर सकते हो। ठीक है, डिवाइड ऐड मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट ओनली। आप कोई नंबर जैसे 1 3, ठीक है, ठीक है, 13 को आप 1 और 3 में नहीं तोड़ सकते, या फिर उसमें कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं लगा सकते। तो अब देखो x रेशो 19, दूसरी तरफ है 37 रेशो y। देखो भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखो x रेशो 19, देखो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अब दिया है हमें x रेशो 19। ठीक है, और दूसरी तरफ दिया हमें 37 रेशो y। तो इसमें हमें इसमें क्या जोड़े घटाए कि 19 आ जाए। ठीक है, और 37 में क्या जोड़े घटाए या भाग गुणा करें कि y आ जाए। ठीक है, और इन दोनों का जो रेशो का जो गैप है वो सेम है। ठीक है, देखो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1। 15 रखा हमने x की जगह, 15 रखा तो इन दोनों का गैप कितना है 4। ठीक है, अगर 41 रखते हैं हम y की जगह तो इन दोनों का गैप कितना है 4। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और बाकी आप ऑप्शन रख के देखोगे 18 रेशो 19। ठीक है, यहाँ पे गैप कितना आ रहा है 1 का। ठीक है, और दूसरी तरफ कितना आएगा 37 44 में। ठीक है, ये कितना आएगा 7 का। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। आप ये दोनों ऑप्शन भी रख के देखोगे तो ये सेम नहीं है। मोटा मोटा आपको इसमें बस यही देखना था कि भाई एक्स में क्या जोड़े घटाएं कि 19 और जो 37 में जो क्या जोड़े घटाए कि वो जो है दोनों का जो डिफरेंस है वो सेम आए। ठीक है, तो उसके हिसाब से ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो हमें इसमें चेक करना था। बाकी एक बार क्वेश्चन पढ़ लेना आप, क्वेश्चन की मतलब डिटेल पढ़ लेना, लैंग्वेज। बस उसमें कुछ ये चीज़ें दी है कि भाई 1 3, जैसे कोई 13 नंबर है उसको 1 3 नहीं लिख सकते, आप नहीं तोड़ सकते, उसको ब्रेक नहीं कर सकते, ना फिर उसमें कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज़ कर सकते। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर टू में भी वही सेम लैंग्वेज लिखी है। ठीक है, जो नरेशन आप पढ़ लेना एक बार। ठीक है, एक बार पढ़ लोगे तो सेम ही पैटर्न आ रहा है हर एक क्वेश्चन में इस टाइप के। अब देखो ये हम एक दो सेट्स दिए हैं। ठीक है,
तो इनमें देखो, आप सबसे पहले क्या देखोगे, इनमें क्या है, क्या रिलेशन है। इनका इनका डिफरेंस कितना है, 12। इसका इसका डिफरेंस कितना है, 12। सेम इसमें है 12, सेम इसी में है 12। तो यही पैटर्न का हमें एक और सेट ढूंढना है ऑप्शन में। देखो 49, 70, 122 का डिफरेंस है यहाँ पे कितने का है, 71, 83, यानी यहाँ पे 12 का है, ये हमारा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 22 का है। ठीक है, यहाँ भी 22 का है, ये भी नहीं है। ठीक है, अब देखो, ये देखो 12, 12। ठीक है, ये सेट्स हमारा इससे रिलेटेड है क्वेश्चन से, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, ये रिलेशन हमें इसमें ढूंढना था ऑप्शंस में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर थ्री में बताना है कि भाई एक्स कैसे रिलेटेड है 142 से, और दूसरी तरफ 18 कैसे रिलेटेड है वाई से। तो ये इनका रिलेशन हमें बताना है इसमें, और नरेशन आप एक बार पढ़ लेना। ठीक है, देखो एक्स रेशो हमें गिवन है, एक्स रेशो 142। ठीक है, दूसरी तरफ गिवन है 18 रेशो वाई। अब देखो, आप ऑप्शन में देखो, इसका ऑप्शन में दिया हमें 12। ठीक है, 12 का रेशियो क्या होता है, वो स्क्वायर। आप देखोगे 12 का स्क्वायर होता है 144। ठीक है, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। अब देखो 18 का स्क्वायर क्या होता है, 18 का स्क्वायर होता है 324, 324। अब देखो यहाँ पे 142 है, यहाँ पे 144 है, -2 किया हुआ है इससे, -2 किया हुआ है इससे, तो हमारा कितना हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये रिलेशन हमें ढूंढना था इसमें। ठीक है, बाकी नरेशन एक बार देखोगे तो आप लगेगा कि भाई क्वेश्चन बहुत हैवी है ये वो, पर रिलेशन सब वही है, एनालॉजी वाले। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि भाई 453, 453 का रिलेशन किससे है, 571 से, और 629 का रिलेशन है किससे, 747 से। ठीक है, इनमें जो भी रिलेशन है दोनों में, वही रिलेशन 506 का बताना हमें किससे है। 506 का रिलेशन हमें ढूंढना है इसमें। देखो दोनों का गैप देखोगे आप कितना है, 118। ठीक है, इसका भी गैप कितना है, 118 डिफरेंस। सो 506 में 118 ऐड कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा 624। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे करना था। नरेशन पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा क्या करना है। एक बार तो लगेगा कि नरेशन पढ़ के कि आपको भाई पता नहीं क्या बवाल है ये, क्वेश्चन देखोगे तो, पर क्वेश्चन ईजी है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है भाई, उस सेट का चयन करना है, सिलेक्ट करना है जो हमें सेट्स गिवन है। ये दो सेट्स हमें गिवन है, और हमें थर्ड सेट्स ऐसे ही रिलेशन वाला हमें ढूंढना है इसमें ऑप्शन में। देखो 2, 15 एंड 11। ठीक है, आप देखोगे कि इसमें क्या रिलेशन है इनका, ये रिलेशन हमें ढूंढना है। ठीक है, टू, टू का स्क्वायर कितना होता है, 4। 4 में हम ये जोड़ देंगे 11, तो कितना आ जाएगा हमारा, 15। ठीक है, सेम सेवन सेकेंड पैटर्न क्या है, दूसरे सेट में क्या है, 64 प्लस 7 का स्क्वायर, मतलब फर्स्ट नंबर का स्क्वायर प्लस थर्ड नंबर। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा 113। तो ये पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है, मतलब फर्स्ट नंबर का स्क्वायर, पहले नंबर का वर्ग। ठीक है, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर। ठीक है, प्लस थर्ड नंबर।
ठीक है, इक्वल टू सेकंड नंबर। ये पैटर्न हमारा फॉलो हो रहा है इसमें। ठीक है, ये पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है। अब देखते हैं हमारा ऑप्शंस में हम देखते हैं ये इस पैटर्न पे हमें कौन सा सेट सेट दिया है। ठीक है, इस पैटर्न पे कौन सा सेट दिया है, आप देखोगे 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर होता है 169 प्लस 18। ठीक है, तो ये 765 तो बन ही नहीं रहा। अब देखते हैं सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन में देखो 90, नो सॉरी 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 81 प्लस 15 थर्ड नंबर, तो ये 132। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या कह रहा है कि भाई दो पेयर दिए हुए हैं अलग अलग, और एक का रिलेशन दूसरे से है, सेम रिलेशन है। ठीक है, मतलब x का रिलेशन 150 से है, वैसे ही 12 का रिलेशन y से है। ये दो पेयर हमें दिए हैं, तो हमें ऑप्शन से ऐसा ही पैटर्न का एक पेयर ढूंढना है। ठीक है, देखो ऑप्शंस में क्या क्या दिया हमें। ऑप्शन में दिया हमें 15। ठीक है, 15 इंटू 10 कितना होगा 150, 12 इंटू ये कितना होगा 120। तो ये हमारा नहीं हो सकता। अब देखते हैं 15, 15 इंटू 10 कितना हो गया 150। ठीक है, और 12, और देखो 15 यार, 15 इंटू 10 कितना हो गया 150, 12 इंटू 10 कितना होगा 120। ठीक है, तो ये हमारा रिलेशन है। ठीक है, इन पेयर्स में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि 5 नंबर दिए हुए हैं मैं अलग अलग। ठीक है, लेफ्ट टू राइट बाएं से दाएं। ठीक है, और ये कह रहा है कि यदि प्रत्येक में से 5 घटा दिया जाए, यानी किसी भी इन पांचों नंबर में से 5 घटा दिया जाए तो नंबर विल थर्ड डिजिट एग्जैक्टली वाइज फर्स्ट नंबर। 5 घटाने पे नंबर में से पहले नंबर से तीसरा नंबर कौन डिविजिबल बताना है। ये कह रहा है कि भाई यदि संख्या में से 5 घटाया जाए तो कितनी संख्या में संख्या का तीसरा अंक पहले अंक से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब देखो नंबर है ये 762, 762 माइनस 5, 762 माइनस 5, ये कितना हो जाएगा हमारा 757। ठीक है, 120 माइनस 5, 5, ये हो जाएगा 115। ठीक है, 860 माइनस 5, ये कितना हो जाएगा 855। ठीक है, और 388 माइनस 5, ये कितना हो जाएगा 383। ठीक है, और 316 माइनस 5, ये कितना हो जाएगा 311। ठीक है, ये हमारे हो गए नंबर। अब देखो हमें क्या पहले नंबर में क्या मिला 757। 757 में देखो 7 फर्स्ट नंबर। ठीक है, फर्स्ट में हमारा 7, थर्ड नंबर क्या है 7, तो ये डिविजिबल है। ठीक है, एक एक नंबर हो गया हमारा यहाँ से। ठीक है, अब देखो 1, 5 बटा, ये भी डिविजिबल है, दो नंबर हो गए। ठीक है, 8 बटा 5, ये डिविजिबल नहीं है, फर्स्ट नंबर ये है।
थर्ड नंबर ये है, ठीक है। अब 383 में देखो 3/3, एक ये भी डिविजिबल है, और 1/3 ये भी डिविजिबल नहीं है, ये डिविजिबल नहीं है। तो कितने नंबर हो गए हमारे, 1, 2 और ये 3। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमें इसमें करना था, जो है हमें बताना था तीसरे नंबर, जो तीसरा अंक होगा उसको पहले से डिवाइड करना था। तो हमें ये चेक करना था कि वो डिविजिबल है या नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि भाई ये 5 नंबर हमें दिए हैं लेफ्ट से राइट, ठीक है। हमें बताना कि इसमें कितने नंबर की जो पोजीशन चेंज होगी अगर हम उनको असेंडिंग ऑर्डर में रख दें या बढ़ते क्रम में रखते हैं। देखो सबसे पहले क्या है, 603, असेंडिंग ऑर्डर में रखना हमें। फिर हमारा आएगा 703, फिर हमारा आएगा 731, फिर 77 एंड 806। अब देखो कितने नंबर की पोजीशन चेंज हुई, ये पहले भी यहीं पे था, ठीक है। ये पहले भी यहीं पे था, इसकी पोजीशन चेंज हो गई, इसकी भी चेंज हो गई, और ये भी सेम पोजीशन पे ही है। मतलब ये पहले भी लास्ट में था और अब भी लास्ट में है। तो हमारे कितने हो जाएंगे, मोर देन 2, ठीक है। मोर देन 2 नंबर हो जाएंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि भाई 5 नंबर हमें दिए हैं, 5 नंबर हमें दिए हैं, तो 5 नंबर हमें दिए हैं, और ऑपरेशन टू बी डन फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, व्हाट विल बी द रिजल्ट इफ थर्ड नंबर। हमें बताना है कि तीसरा अंक, बड़ी संख्या का तीसरा अंक, ठीक है, छोटी संख्या के दूसरे अंक में जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा। हमें बताना है थर्ड डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर इज एडेड टू द सेकंड डिजिट ऑफ द लोएस्ट नंबर। देखो आप यहाँ पे नंबर देखो, 956, 978, 458, 231, 364। इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, 978, ठीक है। सबसे छोटा कौन सा है, 231, ठीक है। इसका थर्ड डिजिट क्या है, 8, इसका सेकंड डिजिट क्या है, 3। इन दोनों को हमें जोड़ना था, 11। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बस इतना है, ये क्वेश्चन था। बस आपको लैंग्वेज समझनी है, बाकी इजी क्वेश्चन है ये। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो भाई क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि 4 पेयर दिए हैं हमें, और 4 ऑप्शंस दिए हैं, उसमें से कौन सा अलग है, जिसमें अलग रिलेशन है। 3 में सेम रिलेशन है, और हमें अलग रिलेशन वाला ऑप्शन देखना है। देखो आप 7 को 5 से रिलेट करोगे, 56 से रिलेट करोगे तो कितना होगा, 7 इंटू 5 8। आप देखो 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169, ठीक है। 27 का स्क्वायर कितना होता है, 729, 729। और 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121, ठीक है। तो ये सब क्या है, एक दूसरे के स्क्वायर है। ये इसका स्क्वायर है 13 का, ये 27 का स्क्वायर है, और ये 11 का स्क्वायर है। तो खाली एक ऑप्शन में हमारा रिलेशन अलग है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको ये नरेशन देख के घबराना नहीं है, ठीक है, कि वही पता नहीं क्या लिखा है। बस आपको लॉजिक पे जाना है, और ना ही आपको जो ये नीचे नोट दिया है, नोट में दिया है जैसे कोई नंबर है 13, ठीक है ना, तो आपको उसको 1+3, 1 इंटू 3, 3 - 1, ये वाले मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज नहीं करने किसी भी नंबर पे, ठीक है। तो ये इन क्वेश्चन की नरेशन है, इसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। ये जो 1+3 ये वाला आपको यूज नहीं करना किसी भी नंबर में, बस, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और पीडीएफ में आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दूँगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक और व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।